नमस्कार साथियों, इस वीडियो में पूज्य श्री बाबा के एक गुप्त नियम की चर्चा है जो पूज्य श्री भाई जी के महाप्रयाण के बाद उन्होंने अंतिम तक निभाया था। इसमें पूज्य श्री महाराज जी की भी चर्चा है, श्री बाल कृष्णदास जी की, और उसका रहस्य उद्घाटन भी है जो बाबा नियम का निर्वाह अंतिम समय तक करते रहे। तो इसको शुरू करते हैं। सन 1992 की 4 सितंबर को श्री राधा अष्टमी महोत्सव और 23 सितंबर को शताब्दी महोत्सव उत्साह सहित मनाया गया। पूज्य श्री भाई जी के शताब्दी जन्मोत्सव के अवसर पर अनेक संत एवं विद्वान लोगों का शुभ आगमन हुआ था। महोत्सव और जन्मोत्सव, इन दोनों उत्सवों के मनाए जाने में जो उत्साह और उल्लास था, उसको परम उल्लास की गरिमा से मंडित कर दिया पूज्य श्री महाराज जी की उपस्थिति ने, यानी बाल कृष्णदास जी की उपस्थिति ने। जन्मोत्सव के बाद 24 सितंबर को पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले थे, परंतु पूज्या माँ की यानी श्री पोद्दार जी की पत्नी की अस्वस्थता के कारण यात्रा का विचार स्थगित करना पड़ा। पूज्या माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, किंतु उनकी रुग्णता के वर्तमान चिंताजनक रूप को देखकर सभी के मन में जो अशुभ आशंका बार बार उठ रही थी, वह न चाहते हुए भी भयानक रूप में सच्चाई में घटित हो गई। पूज्या माँ और पूज्य श्री भाई जी के बीच में मर्त्यलोक और नित्यलोक का जो अंतर था, वह सदा के लिए समाप्त हो गया और नित्य लीला में लीन पूज्य भाई जी के पास पूज्या माँ 26 सितंबर को चली गई, यानी उनका 26 सितंबर को महाप्रयाण हो गया। 27 सितंबर को पूज्या माँ की अंत्येष्टि गीता वाटिका में श्री भाई जी के समाधि के ही समीप हुई। पूज्य श्री महाराज जी ने 30 सितंबर को वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान के पहले विदाई लेने के लिए पूज्य श्री महाराज जी पूज्य श्री राधा बाबा के पास गए, पर इस समय एक नई बात घटित हो गई। जब जब पूज्य श्री महाराज जी विदाई लिया करते थे, तब तब पूज्य बाबा कहा करते थे कि महाराज जी तो जा रहे हैं आने के लिए ही, पर इस बार ऐसी कोई बात पूज्य बाबा ने अपने श्री मुख से नहीं कही। संभवतः वैसा कहना याद न रहा हो, तो एक सेवक थे, उन्होंने बाबा से कहा कि महाराज जी तो आने के लिए ही जा रहे हैं ना। उसी समय पूज्य बाबा ने उन व्यक्ति से कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, इस समय तो मैं ही श्री महाराज जी के साथ जा रहा हूँ। विगत वर्षों में विदाई के प्रत्येक अवसर पर हर बार सुनते सुनते जिस शब्दावली से कर्णकुहर अभ्यस्त हो गए थे, वे शब्द इस बार सुनाई नहीं पड़े। विदाई के समय यह एक नवीन शब्द उद्गार था। पूज्य बाबा की इस नवीन उक्ति ने पूज्य श्री महाराज जी की भावनाओं में किंचित ज्वार सा ला दिया। इस नवीन उक्ति से मन की भावनाएं प्रबुद्धित की अपेक्षा प्रथमित अधिक हुई। पूज्य श्री महाराज जी रह रह करके विचार कर रहे थे कि इस नवीन उक्ति का रहस्य क्या है। बाबा ने इस बार ऐसा क्यों कहा? हमेशा तो ऐसा नहीं बोलते थे। जब पूज्य श्री महाराज जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उनके मन में कई बार विचार आया कि गीता वाटिका वापस लौट चले। ऐसी भावना का उत्थित होना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब जब पूज्य महाराज जी यहाँ से जाते थे तो हमेशा उनके मन में ये बात रहती थी कि वापस लौट चले। वो भले वृंदावन की ओर चले जाते हुए भी उनके मन में ये बात सदा बनी रहती थी कि गीता वाटिका लौट चले। रेलगाड़ी चली जा रही थी लखनऊ मथुरा की ओर, परंतु श्री महाराज जी रेलगाड़ी में जो उनके साथ में थे उन लोगों से यही कह रहे थे कि वापस लौट चलें। इतना ही नहीं, प्यार में भरकर आप उन लोगों से ये भी पूछ रहे थे जो आपके साथ थे कि हम लोगों का लौट कर वापस जाना कहीं बाबा को अटपटा तो नहीं लगेगा। और मन की ऐसी उमंग भरी स्थिति हमेशा ही वृंदावन की ओर जाते हुए रहा करती थी, परंतु इस बार की इस नवीन उक्ति ने गीता वाटिका लौट चलने की चाह को और अधिक बढ़ावा दे दिया। 30 सितंबर को वृंदावन जाते समय पूज्य श्री महाराज जी के अंतर में सारी यात्रा के मध्य हल्के गहरे रूप में चिंता विचार विमंथन तो निरंतर चलता रहा। वृंदावन पहुंचने के कुछ दिनों पश्चात ही 13 अक्टूबर को पूज्य बाबा के अंतर्हित होने का अशुभ समाचार पहुंच गया। उस नवीन उक्ति के रहस्य का उद्घाटन अब हुआ। इससे पूज्य श्री महाराज जी के अंतर को बहुत आघात पहुंचा। इस बार 13 अक्टूबर को जो अचानक घटित हो गया उसका अनुमान किसी को नहीं था, क्योंकि बाबा का स्वास्थ्य तब बिगड़ता था लेकिन ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ये अचानक हो गया। ऐसी भावात्मक प्रक्रिया का अवसर श्री महाराज जी को मिल ही नहीं पाया। कोई भी कल्पना के द्वारा भी यह अनुमान नहीं कर पाया कि पूज्या माँ के जाते ही ऐसा करुण प्रसंग सामने आ जाएगा। पूज्य बाबा ने कुछ आश्वासन तो दे रखे थे और उसी के आधार पर लोग टिके हुए थे, पर पूज्य बाबा को तो अपने एक वचन का पालन करना था जो इन आश्वासनों से अलग और ऊपर एक विशिष्ट महत्व रखता था, जिसकी चर्चा शुरू में की गई है। जो नियम वे पालन कर रहे थे। पूज्या माँ की अंत्येष्टि
27 सितंबर को हुई और उनके निमित्त से सारे कर्मकांड जो होते हैं वो 9 अक्टूबर को हुआ। इन सभी अवसरों पर पूज्य बाबा उपस्थित थे। पूज्या माँ से संबंधित इन सारे अंत्य कार्यों के संपन्न होते ही पूज्य श्री राधा बाबा के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई और उन्होंने 13 अक्टूबर को अपनी इस इह लीला का स्मरण कर लिया। ऐसे अचानक स्मरण से एक तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हो गया कि पूज्य बाबा ने पूज्य भाई जी को पूज्या माँ की संभाल का जो वचन दिया था, उसी प्रदत्त वचन को निभाने मात्र के लिए पूज्य बाबा अब तक प्रत्यक्ष धरातल पर ठहरे हुए थे और पूज्या माँ के जाते ही पूज्य बाबा ने खुद को तत्काल अंतर्हित कर लिया। पूज्य बाबा के अंतर्हित होते ही सारा वातावरण जैसा शोकाकुल हो गया, जैसा शोकाकुल हो उठा, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। इस समाचार के मिलते ही पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन से गीता वाटिका आए। उनकी उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार 14 अक्टूबर के सुबह 14 अक्टूबर के अपराह्न काल में पूज्य बाबा को चिर विश्राम के लिए उनके नेह निकुंज की परम पावन स्थली के भूमि गर्भ में विराजित कर दिया गया। कुछ दिन निवास करके पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन चले गए। वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी का भाव भरा पत्र आया करता था। उसके बाद यहाँ तक ये प्रसंग था जिस नियम की चर्चा शुरू में की गई थी, जो बाबा ने गुप्त रूप से निभाई थी, वो यही थी कि भाई जी के जाने के बाद से उनकी पूज्या माँ की वजह से वे रुके हुए थे। यह इसलिए प्रस्तुत किया गया था कि संतों के अंतर जगत में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, वे हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग कभी भी, ज्यादातर, सबको तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग संतों से अपनी निजी समस्याओं के कारण या उनके निवारण के लिए ही जुड़ते हैं, भगवान से भी जुड़ते हैं। लेकिन संतों की चीजों को जानने और समझने के लिए उनके अंतर जगत में क्या चल रहा है, यह कुछ महानुभावों की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। उनकी लेखनी बंद कर देने से आज वो सबके सामने है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।